चलो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं एक्सरसाइज 10B का। अब ये 6 में जो बोला है क्या बोला स्टूडेंट, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 87। आपको मैं पहले बताया 2 डिजिट बोले या 3 डिजिट बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो आप हमेशा फर्स्ट और लास्ट ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, डिजिट नंबर स्टूडेंट 100 होगा और जो लार्जेस्ट है 999। अब ये दोनों को हम किसी करेंगे स्टूडेंट 87 से डिवाइड। स्टूडेंट इसमें क्या बोला है, जिससे भी बोलेगा उसी से डिवाइड करना स्टूडेंट। अब यहां पर देख सकते स्टूडेंट 87 ones are 87 30। पर स्टूडेंट जब हम 1 से करेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका 3 डिजिट बोला है तो 2 डिजिट होगा 1 से करने से। वही बात मैंने आपको कल ही बताया था, अगर ये 2 डिजिट से नहीं, अगर क्योंकि 3 डिजिट है 2 डिजिट से नहीं बना, हम क्या स्टूडेंट 87 into 1 करने से नहीं आएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 2 से करता हूं मल्टीप्लाई। क्या स्टूडेंट 7 2 जा 14 4 कैरी 1 8 to 16 plus 1 17 7 2 जा 44 कैरी 1 8 to 16 plus 1 17। ये है मेरा फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं 87 ones are 87 2 1 9। स्टूडेंट आपको 1 to 9 हो गया, माइनस करके 87 ones are 87। स्टूडेंट देखिए 87 स्टूडेंट 11 से कर देते हैं, 12 करने से क्रॉस हो जाएगा, जितना बचा है 11 से करते हैं into 11 करके देखिए स्टूडेंट। अगर मैं 87 को 11 से किया बहुत आसान है, 87 11 से कर दें, ठीक है, या इक्वल स्टूडेंट कभी क्या होता है, अगर 9 डिवाइड हो गया उसी को ले लेते राइट करते, इससे कितना नजदीक जाता है स्टूडेंट 7 1 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 7 15 कितना होगा 957 फर्स्ट मिल गया, लास्ट मिल गया 3 डिजिट नंबर। इसको लिख देते स्टूडेंट APR। अब जो APR था फर्स्ट नंबर था 174, इसी में स्टूडेंट 87 क्या है प्लस कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप। अब इसको 174 था, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो गैप है गैप कितना है 87 चलते रहेगा, इसमें 87 प्लस कर देते हैं 11 8 9 9 plus 7 16 carry 1 261 डॉट 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 चलते रहेगा स्टूडेंट। और जो लास्ट बचेगा 957 जो 999 का बहुत नजदीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपको प्रॉब्लम स्टूडेंट। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लास्ट हमेशा रखना। जब फर्स्ट करेंगे तो एक से तो नहीं बढ़ेगा, एक स्टेप आप ज्यादा ले लेना, पर जो लास्ट का होता है आपका क्या है पूरा डिवीजन होता अच्छा बात है, नहीं बन गया जो बच गया जो भी आपने बढ़ाया उससे क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, सिंपल लॉजिक। फर्स्ट में बढ़ता है एक था 2 हुआ, लास्ट में क्या होता है सेम होता है, बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट। लास्ट में कभी नहीं बढ़ता, देखिए 11 वाला 12 नहीं हुआ 11 से किया, क्यों 12 से कैसे ज्यादा हो जाएगा, पर फर्स्ट में क्या होता है आपको क्या कम नहीं चाहिए इससे ज्यादा चाहिए, इसलिए क्या हुआ 1 का जगह पे 2 आ गया स्टूडेंट। चलिए हम सम कर दिया।
अब ये स्टूडेंट आपका ए मिल जाएगा। मुझे क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 87, मतलब यहां से लेके 174 से लेके 957 कितना सारा नंबर होगा जो 87 से डिवाइड होगा। नंबर निकालना मतलब रैंक निकालना है, एक नंबर, दो नंबर, 3 4 कितना होगा वो पता नहीं था मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, नंबर निकालना है। तब अब ये जो फर्स्ट है ए मिल गया 174, अब बी क्या होगा 261 माइनस 174, और जो माइनस का स्टूडेंट कितना है इसका 87 स्टूडेंट। और ये जो टी है लास्ट टर्म, लास्ट का वैल्यू है तो स्टूडेंट क्या है लास्ट टर्म टीएन था 957। अब हम इसको आराम से करते हैं स्टूडेंट, टीएन का वैल्यू मिल गया तो लिख रहे स्टूडेंट क्या करता है उसको टीएन इक्वल टू 957। अब टीएन का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 d 957। अब जो आपका a है 174 प्लस n पता नहीं था n माइनस 1, और जो b है 87 इक्वल टू 957। इसमें याद रखो इसमें अब ये प्लस हो रहा है, जो चीज प्लस है अगर उसको हम मूव करेंगे, देखिए इसको यहां से यहां मूव करेंगे तो क्या स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। अभी क्या स्टूडेंट क्या होगा n माइनस 1 इंटू 87 957 से माइनस, देखिए स्टूडेंट प्लस था अगर ये इधर मूव करेगा तो माइनस 174 स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ से n माइनस 1 इंटू 87, अब इन दोनों को माइनस करो स्टूडेंट, 957 को 174 से माइनस करो स्टूडेंट, ये होगा 9 में इसमें क्या 8 होगा 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 783। इसमें आपके उसमें n माइनस 1 अगर ये 87 मल्टीप्लाई है वहां जाने से इसमें डिवाइड हो जाएगा 783 डिवाइडेड बाय 87। इसमें आप 87 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये करेंगे इसमें 9 7 is 63 6 carry 9 is 72 783 आगे स्टूडेंट इसको काटते स्टूडेंट, काटने से क्या आएगा 9 आएगा and 9 plus 1, इसका आंसर क्या स्टूडेंट 9 plus 1 कितना होगा 10। बस वो चीज है स्टूडेंट, आपको फर्स्ट और लास्ट हमेशा फर्स्ट अगर 1 से किया तो एक ज्यादा लेना, तो लास्ट में क्या होता है सेम लेना होता है। इसमें तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n टर्म ए बी। अरे वहां से तो दो कहानी है स्टूडेंट, एक फर्स्ट कहानी इसको हम सोचते पूरा ए का कहानी है, एंड n टर्म ऑफ ए बी दूसरा कहानी देखिए, ये बी का कहानी, ए का कहानी बी का कहानी क्या है स्टूडेंट आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों का गुण क्या है इक्वल होगा। अब स्टूडेंट एक ट्रांजिशन के समय पर दिखाया था स्टूडेंट, एक समय पर ये दिखाया था इसमें मोड़ था। अब जो ए का कहानी है उसमें क्या था स्टूडेंट, जो ए बी है
63, 65, 67 उसका टेस्ट में डॉट डॉट चल रहा है। अब बी का जो कहानी है उसमें ए बी अलग है, इसमें दोनों में ए बी क्या है, अलग अलग है। इसमें ए बी था 3, 10, 17 दो अलग कहानी, पर दोनों का क्या इसमें टर्म क्या होगा इसमें दोनों का, क्योंकि डॉट डॉट तो चल रहा है, डॉट डॉट चल रहा है, मतलब इसका जो टर्म जी एन, इसका टर्म और इसका जो निकलेगा इसको टी एन डैश दे दो, टी एन डैश दे दो, टी एन डैश दे दो, ठीक है। दोनों क्या है इक्वल है इसमें। चलिए अब सम करते हैं, ये टी एन डैश दोनों क्या है इसमें हमको इक्वल दिखाना है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में दो स्टोरी होगा अलग अलग, फर्स्ट सेकेंड दोनों को करना है अलग से। तो फर्स्ट एपी जो दिया है, एपी था 63, इसमें आप ये लिख सकते हैं केस 1 और केस 2 अलग अलग स्टोरी स्टूडेंट, केस 1 केस 2 कहां से टीएन आएगा, टीएन डैश दोनों इक्वल कर देंगे। 63, 65, 67 डॉट 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 चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इस जो कहानी में ए कितना है 63, अब जो डी होगा 65 माइनस 63, आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आंसर 2 होगा। इसका जो टर्म टी एन, अब टी का फॉर्मूला पता स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें क्या स्टूडेंट एन चेंज दे देंगे, फर्स्ट कहानी भी एन है और सेकंड कहानी में भी एन बोला है, एन टर्म और एन क्या है सेम रहेगा, एन चेंज नहीं होगा इसमें। इसलिए मैंने एक को एन दिया एक को एन डैश दिया। स्टूडेंट क्या होगा इसका, ए का वैल्यू है 63, एन तो पता नहीं था, फिर डी की टेस्ट डी है 2। चलो स्टूडेंट केस 1 हो गया, अब क्या है हमें केस 2 करना है। अब जो केस 2 का कहानी है इसमें इसको मिटा देता हूं। अब केस 2 का कहानी क्या था, ए बी था 3, 10, 17 डॉट डॉट चल रहा है। बस में देखना ए और बी की कहानी, टर्म एन टर्म टी एन टी एन डैश दोनों का दोनों क्या है इक्वल बोल दिया है, इक्वल टू। अब ए बी और लेकर आओ इसमें ये क्या होगा आसान हो जाएगा, इसको उसकी ड्रॉप नहीं करना, कॉपी मत देगा इसमें, ठीक है। तब ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू है 10 माइनस 3, ये आएगा 7। तो उसमें आपका क्या है टी एन डैश ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपका ए का वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी है 7। इसमें और इसमें क्या होगा टी एन डैश दोनों का दोनों क्या है इक्वल हो जाएगा। हम क्या इसको क्या करेंगे टी एन इक्वल टू टी एन डैश, दोनों कहानी इक्वल हो रहा है, दोनों टर्म क्या है इक्वल है। अब टी एन जो था इसमें था 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, अब पी एन डैश में 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसमें यहां तक कोई कॉमन इसमें चलो इसमें मिटा देते हैं।
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 63 plus 2n minus 2 3 plus 7n minus 7। अब स्टूडेंट क्या है n फैमिली एक साथ, ये दोनों n फैमिली था 2n minus 7n। अब यहाँ देख सकते हैं 3 minus 7। अब ये दोनों माइनस है स्टूडेंट, देखिए 63 से 2 को माइनस करें क्या स्टूडेंट 61। अब 61 क्या प्लस है तो रिमूव करने से माइनस 61 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया आपका। उसका बाद स्टूडेंट जितना भी माइनस करें स्टूडेंट 7 minus 2 minus 5n। अब देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होगा 61 minus 7 68, तो प्लस माइनस माइनस होगा 65 minus 65। स्टूडेंट माइनस माइनस कैंसिल, n होगा 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n का आंसर कितना स्टूडेंट 13 होगा। ठीक है, आसान है स्टूडेंट, आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बस कौन से समझना। स्टूडेंट अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमाइन द एपी, मुझे एपी निकालना है। आप एपी को जो स्टोरी है एपी क्या होता है स्टूडेंट E1 E2 E3 क्या स्टूडेंट सब दिया जाता है। ये सब क्या है एपी है। E1 E2 3 जो सीक्वेंस जो बनता है वो क्या है एपी है। अब इसी स्टोरी में थर्ड टर्म देखिए स्टूडेंट, थर्ड टर्म मतलब क्या स्टूडेंट T3 था 16 दिया हुआ था। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं स्टूडेंट T3 को a प्लस अगर 3 हुआ 2d होगा इक्वल 16 इक्वेशन 1 स्टूडेंट एंड द 7 टर्म। अरे वाह, अब 7 टर्म बोला है, 7 टर्म एक्सीड, ये चीज समझना पड़ेगा। 7 टर्म D7 ये भैया बड़ा भैया 7 टर्म एक्सीड मतलब ये बड़ा है। 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। 7 टर्म क्या है देखो स्टूडेंट D3 मतलब देखा स्टूडेंट D4 D5 समझा नहीं स्टूडेंट D7 ये सब आपको समझाने के लिए थोड़ा बढ़ा दिया है, तो मुझे सिर्फ D1 D2 D3 निकालना चलेगा। इसमें क्या स्टूडेंट T7 इससे क्या है बड़ा है, मतलब T7 T5 से स्टूडेंट देखिए ये बिगर स्टूडेंट ये क्या एक्सीड हो रहा है। T7 T5 से क्या है बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा ही दिखता है स्टूडेंट। कितना बड़ा 12। जब T7 T5 से कितना बड़ा है 12 बड़ा है इक्वल टू 12। तो यहां तो बोले स्टूडेंट तो इजी है। चलिए स्टूडेंट हम इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट। और यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट T7, अब T7 क्या है a प्लस 6d, ये बड़ा है पीछे का छोटा है, छोटा इसके इसमें माइनस होगा। अब T5 a प्लस 4d इक्वल टू 12। स्टूडेंट यहां तक प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी है। अब देखिए स्टूडेंट इस पार्ट देखिए a प्लस 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल टू 12। प्लस ए इसमें नो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा
6 minus 4 2d equal to 12। अब देखिए इसमें ये 2 क्या मल्टीप्लाई ना, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा कितना 2 6 तो हमने डायरेक्ट 6 लिख दिया। अब ये 6 क्या है, आइदर 1 में या 2 में, अब कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू in equation 1, now this is when a plus 2 into 6 plus 16 a plus 12, तो आपका आंसर होगा क्या इसमें 16 minus 12, तो a का आंसर 4 होगा। 16 minus 12 मतलब स्टूडेंट 4 आएगा, ये आ गया। बोलो सर स्टूडेंट, अब ए और डी दोनों बन गया, अब तो कोई चिंता ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि दो बन गया मतलब सब कुछ कहानी खत्म, आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ऐसे बोले से वो बड़ा, ये क्या है छोटा, छोटा से स्टूडेंट माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, d1 तो चिंता ही नहीं है, d1 क्या है, a का वैल्यू। अब d2 a प्लस d होता है a, ठीक है स्टूडेंट 4 था, d कितना है, d था 6, अरे वाह ये ना गया कितना सा स्टूडेंट, वो समझदार है क्वेश्चन। अब d3 a प्लस 2d, a का 4 है, 2 into d, d में क्या है 6 है, a plus 8 to 6 to 12 हो जाएगा, 4 plus 12 plus 16, 4 10 16, आगे स्क्वायर सबका। therefore स्टूडेंट इसको मिटा देता हूँ, अब लास्ट स्टेटमेंट, therefore determine the AP, therefore AP are स्टूडेंट क्या था स्टूडेंट 4 10 16 डॉट स्टूडेंट सब दस है स्टूडेंट। चलिए ये आंसर हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ रहा हूं, इफ नंबर n minus 2 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, ये तीनों नंबर AP में है स्टूडेंट, तीनों नंबर क्या स्टूडेंट AP में है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट n minus 2 4n minus 1 और जो लास्ट था 5n plus 2, मतलब क्या स्टूडेंट क्या है d1, ये आपका d2 है, ये d3 है, तब दिया गया है सर एपी फॉर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको मैं पहले बताया था जब तीनों सीक्वेंस दिया रहेगा, जैसे स्टूडेंट समझ लीजिए ए बी सी तीनों सीक्वेंस दिया है, ठीक स्टूडेंट, मतलब एक का वैल्यू क्या है 2 है 4 6 ऐसा दिया है। अब इन लोग में क्या चीज आपको सेम दिखता है, एक ही चीज सेम है, क्या स्टूडेंट देखिए 4 minus 2 आएगा, 6 minus 4 2, मतलब स्टूडेंट ये जो आ रहा है इसका क्या स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस, ठीक है कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा सेम आ रहा है, ठीक स्टूडेंट। ए में 2 लिया, बी में 4 लिया, सी में 6 लिया, तो आप देखिए स्टूडेंट इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, यही चीज इन दोनों में क्या होता है सेम कर रहा है स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n तो आराम से आ जाएगा, मतलब स्टूडेंट ये जो निकल रहा है ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, तो एक को हम d1 ले सकते हैं, दूसरा को d2, अब दोनों का दोनों क्या है इक्वल, स्टूडेंट मैंने क्या किया d1 इक्वल टू d2, अब d1 क्या होता है d2 minus d1
T3 माइनस T2। अब T2 तो पता है स्टूडेंट, T2 क्या है 4n माइनस 1। अब T1 है n माइनस 2 इक्वल टू, अब T3 है 5n प्लस 2। अब T2 है 4n माइनस 1। स्टूडेंट अब यहाँ देख सकते स्टूडेंट 4n माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 होगा 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1। अब 4 से n को माइनस किया तो 3n, 2 से 1 माइनस किया प्लस 1 होगा। 5 से 4 को माइनस स्टूडेंट n होगा 2 प्लस 1 3। चलिए स्टूडेंट आपका आंसर देखिए बहुत आसान होगा निकालने में, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ये प्लस n अगर उधर मूव करेगा तो क्या स्टूडेंट क्या होगा माइनस हो जाएगा 3n माइनस n। अब 3 था ये प्लस 1 यहां मूव करने से माइनस 1 2n इक्वल टू 2 and इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 दोनों का 1। स्टूडेंट आंसर आ गया आपका, आंसर क्या है इक्वल टू 1। खत्म कहानी, n आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और कहानी भी बोलने स्टूडेंट तो क्या है and it makes 2 term। अरे वाह नेक्स्ट 2 term बोला है। इसमें मिला दे इसको सबको। अब n में क्या कितना है स्टूडेंट n है 1 n मिल चुका है 1। नेक्स्ट 2 term क्या है ये तीनों छोड़ के मुझे D4 निकालना है और D5 बाकी 2 term निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं। T1 से शुरू करता हूं। T1 क्या होगा n 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। अब T2 से शुरू करता हूं 4 into 1 माइनस 1। छोड़ कितना आएगा 4 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब बाकी T3 5 into 1 प्लस 2 कितना स्टूडेंट 7 होगा। अब आपका T5 4 स्टूडेंट गैप देखिए, गैप क्या है आपका तो गैप दिख रहा है 4 का गैप। T4 होगा 7 प्लस 4 प्लस 4 का गैप हो रहा है 7 प्लस 4 11 होगा। T4 और जो लास्ट है T5 इसमें 11 प्लस 4 इसमें 15। तो इसका आंसर आ गया लास्ट 2 टर्म T4 T5 इसमें। चलिए तो ये आंसर क्या है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नोटिंग कर रहे हो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। मुझे फिर से कुछ अननोन वैल्यू निकालना है और ये जो सीक्वेंस दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका सब क्या है AP का वैल्यू था मतलब सीरीज था स्टूडेंट। तो AP का जो सीरीज था फैमिली k² प्लस 4k प्लस 8 2k² प्लस 3k प्लस 6 और लास्ट था लास्ट का स्टूडेंट 3k² प्लस 4k प्लस 4 स्टूडेंट। ये सब सब क्या स्टूडेंट ईपी फॉर्म में था। लेकिन क्या होता है फर्स्ट होगा T1 ये T2 ये क्या है T3। अब स्टूडेंट आपको पता है जब भी हम लोग इनको जो आपस में कंपेयर जब करेंगे
एक ही तरीका है करने का। स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। स्टूडेंट जब भी सीक्वेंस होता है मुझे पे अननोन वैल्यू निकालना है, अननोन वैल्यू निकालना है, समझ गए स्टूडेंट? सबका पर क्या स्टूडेंट जब भी सीक्वेंस होगा सीरीज फॉर्म में सबका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। जब इन दोनों को करेंगे तो d1 आएगा, इन दोनों करेंगे तो क्या स्टूडेंट d2, और कॉमन डिफरेंस क्या दोनों का सेम हो जाएगा। मैंने क्या किया d1 इक्वल टू d2, क्या स्टूडेंट d2 माइनस d1, d3 माइनस d2। अब d2 था 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस d1 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 d3। स्टूडेंट अब देखिए d3 क्या था स्टूडेंट? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस d2। अब d2 क्या स्टूडेंट? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। स्टूडेंट यहां से स्टूडेंट बहुत इजी स्टूडेंट, चलो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए इसको बढ़ाया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कर सकते k का वैल्यू। अब k का वैल्यू आंसर है स्टूडेंट चलिए यहां से हम करते हैं आगे। तो आपका वैल्यू आएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4k प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टूडेंट 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस माइनस 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 6। अब इसमें क्या देख सकते हैं 2k से 1 जाएगा तो k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 से 3 जाने से माइनस k, फिर से प्लस माइनस माइनस 8 से 6 जाने से माइनस 2, 3k से 2k जाने से स्टूडेंट क्या होगा? k स्क्वायर 4 माइनस 3 स्टूडेंट क्या आएगा? 4 माइनस 3 ये आएगा। देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 6 से 4 जाने से स्टूडेंट कितना आएगा? माइनस 2 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट k स्क्वायर कट जाएगा, स्टूडेंट माइनस k माइनस देखिए माइनस 2 भी कट जाएगा, ये भी क्या माइनस 2 कट गया, और ये प्लस k था, यहां मूव करने से माइनस k और यहां तो नीचे कोई बचा ही नहीं 0, माइनस 2k इक्वल 0। k का आंसर क्या स्टूडेंट? 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो आपका k का आंसर भी क्या स्टूडेंट? 0 ही रहेगा। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करिए तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 0 ही होगा। ठीक है, आसान है स्टूडेंट।